हेलो, गुड मॉर्निंग, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे वीडियोस को देख रहे होंगे। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 विद द कंसेप्ट 1-1 ऑन टू कंपोजिट एंड इनवर्स। 1-1 ऑन टू कंपोजिट एंड इनवर्स, ये वाले सारे सम्स जो हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में देखे थे उसी के सिर्फ हमें एक्सरसाइज 1 में से सम्स सॉल्व करने हैं ताकि हमारा कंसेप्ट एक ही कंटिन्यूटी में खत्म हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1 ऐसा कुछ दिया है, लेट फंक्शन f from R to R is defined such that fx equals to 10x plus 7, that is a linear function. Find the inverse of g, inverse of f which is g. उन लोगों ने ऐसा नहीं दिया है, ये मैंने अपने आप से जोड़ा है ये स्टेटमेंट। उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला है कि find the function g R to R such that GOF and FOG are IR, or we can say identity function. अब आपको ये पता है if two functions f from a to b is given as 1-1 and on 2, so f inverse exists, let f inverse equals to g, so g would be from b to a is again 1-1 एंड ऑन 2। मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टीज लिख रही हूं जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा क्या, दैट FOG विल बी स्टार्टिंग विथ बी एंडिंग ऑफ F डिफाइंड सच दैट B to B will be compulsory IB। क्यों? बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए होगा बिकॉज दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो उसका कॉम्बिनेशन होके, जैसे कि आप सोचो कि सपोज f में है x प्लस 3 तो g में आएगा x माइनस 3, f में है 2x तो g में आएगा x बाई 2, f में है x स्क्वायर तो g में आएगा रूट x। मतलब जो भी ऑपरेशन हम f में अप्लाई करते हैं उससे रिवर्स ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई इन g। सो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन होके x पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि स्क्वायर एंड रूट तो कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। अगर मैंने सोचा 2x एंड x बाई 2 तो 2x बाई 2 मतलब वो हो गया x। तो FOG विल बी आइडेंटिटी और वो होगा आइडेंटिटी ऑफ B, एंड सेम वे GOF विल बी डिफाइंड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ F टू एंडिंग ऑफ G, दैट विल बी आइडेंटिटी ऑफ A फॉर श्योर। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इस हिसाब से एक और प्रॉपर्टी भी मैं आपको अभी सिखा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट हम ये वाला सम ही स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन 1 है उसी में मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाऊंगी। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1, फंक्शन f फ्रॉम R to R वेर fx इक्वल्स टू 10x plus 7, we have to find function g from R to R such that FOG and GOF both are identity of R। अब यहां पे आप सोचो, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई कि FOG will be identity of B मतलब G का स्टार्टिंग, लेकिन यहाँ पे G का स्टार्टिंग R ही है, so it will be identity of R। फिर FOG के बाद हमने अगर लिया GOF तो GOF F से स्टार्ट होगा तो F का स्टार्टिंग भी है R, मतलब दोनों आइडेंटिटी ऑफ R होगा। IB जैसा नहीं होगा, आइडेंटिटी ऑफ R ही होगा। तो उस हिसाब से if for two functions composite functions are identity function, so they both are inverse of each other,
इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब f इक्वल्स टू g इनवर्स और वी कैन से g इक्वल्स टू f इनवर्स। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी g एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे पता है, वी डोंट हैव टू प्रूव दिस एज 1 1 एंड ऑन 2 और उसके बाद प्रूव करना है, ऐसा नहीं है, g ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब g विच इज R2R विच इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा कि एज fx इक्वल्स टू y, so x equals to f inverse y, so x equals to g of y, ऐसा भी बोल सकते हैं हम because f inverse is g। so start करते हैं, fx equals to y, तो क्या दिया है हमें fx, तो fx is given as 10x plus 7, that is the linear equation, 10x plus 7 which equals to y। सो उस हिसाब से 10x इक्वल्स टू y माइनस 7, ध्यान से देखिए प्लस 7 का माइनस 7 हुआ और x विल बी y माइनस 7 बाई 10 इंटू 10 का अपॉन 10 हो गया। सो व्हाट इज योर g ऑफ y, दैट इक्वल्स टू y माइनस 7 बाई 10। अगर मैंने यहाँ पे चेक भी करना हो कि FOG एंड GOF, लेट FOG R2R is defined, ठीक है, मैंने FOG के लिए अगर चेक कर लेना है तो यहां पे आएगा क्या, FOG ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो उस हिसाब से f ऑफ g ऑफ y मुझे पता है विच इज y माइनस 7 बाई 10, सो g ऑफ x विल बी x माइनस 7 बाई 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल x ले या y ले, जो आंसर आना है वही आएगा। उसी हिसाब से f में इट इज 10 इंटू वेरिएबल प्लस 7, सो यहाँ पे 10 इंटू वेरिएबल प्लस 7, 10 विल बी कैंसल, x माइनस 7 प्लस 7 इज x, मतलब FOG ऑफ x इक्वल्स टू x। और ऐसा कब होगा, अगर मैंने इसको आइडेंटिटी प्रूफ करना है, सो डोमेन ऑफ FOG दैट इज R which equals to कोडोमेन ऑफ FOG as well as, and FOG of x is x, so range of FOG is R as well, मतलब FOG is identity of R। ये हो गया प्रूफ, मैंने दोनों तरीके से प्रूफ कर लिया, ये तो जैसे कि प्रूफ करना ही नहीं था पर मैंने एक्स्ट्रा प्रूफ कर लिया कि अगर हम चेक भी कर ले तो भी इसका आंसर आ जाएगा FOG या GOF इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ R। अब मैं क्या करती हूं, एक और प्रॉपर्टी आपको सिखाती हूं, दैट इज FOG होल इनवर्स, दैट आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। और एक चीज है G इनवर्स OF इनवर्स, ये भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब G इनवर्स, अब एक और चीज है कि अगर मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, F इज इक्वल्स टू G इनवर्स, और वी कैन से, पहले मैंने लिखा कि G इज F इनवर्स, सो कंपल्सरी F हो जाएगा G इनवर्स। इफ G इक्वल्स टू F इनवर्स, सो F हो जाएगा G इनवर्स, ये हम डायरेक्टली ले सकते हैं। बट ये जो मैं प्रॉपर्टी प्रूव कर रही हूं, दिस इज इन जनरल प्रॉपर्टी, अगर वो इनवर्स नहीं है तो भी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। मैं यहाँ पे क्या प्रूव कर रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके ही समझाती हूँ। पहले इसमें क्या होगा, FOG होल इनवर्स, सो एज FOG वो था R2R एंड FOG ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। FOG इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ R इज ऑलवेज, आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2, and FOG whole inverse will be identity of R itself, because x का आंसर x, तो सामने से भी x का आंसर x ही आना है। So FOG inverse equals to identity R which is defined from R to R, and FOG whole inverse का आंसर हो जाएगा, इसमें अगर मैंने
x रखा तो उसका आंसर होना है x, दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी R इटसेल्फ। अब मैं चेक कर रही हूं फॉर G इनवर्स विच इज F फ्रॉम R टू R, ठीक है, देन F इनवर्स विच इज G फ्रॉम R टू R। तो इफ आई टेक G इनवर्स OF इनवर्स तो वो क्या हो जाएगा, G इनवर्स OF इनवर्स, सो वो हो जाएगा फ्रॉम R टू R एग्जिस्ट, ठीक है। सो इफ आई फाइंड आउट G इनवर्स OF इनवर्स X, दैट इज G इनवर्स ऑफ F इनवर्स X। अब F इनवर्स X मतलब फॉर्मूला अगर मैं लेती हूं F इनवर्स X की, सो दिस इज फॉर F इनवर्स, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला प्लेस करती हूँ, सो दैट इज G इनवर्स ऑफ x माइनस 7/10 इक्वल्स टू, अब G इनवर्स इज F, G इनवर्स इज F मतलब फॉर्मूला है 10x प्लस 7, सो 10 इंटू x माइनस 7/10 प्लस 7 विच इज x माइनस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू x। सो G इनवर्स OF इनवर्स का x का आंसर x, डोमेन को डोमेन सब सेम है R, सो दिस अगेन इज आइडेंटिटी ऑफ R। तो प्रूफ क्या हो गया, G इनवर्स OF इनवर्स दैट इज FOG होल इनवर्स। अब आप सोचेंगे कि ये तो पर्टिकुलर ये वाले सम के लिए होगा बिकॉज दे बोथ आर आइडेंटिटी, बट नो, दिस इज द जनरल रिजल्ट। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाती हूं कैसे। लेट F फ्रॉम R टू R fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, G फ्रॉम R टू R gx इक्वल्स टू 3x माइनस 5, सपोज ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हमें पता है कि इफ द लीनियर फंक्शन इज गिवन विद द डोमेन एंड कोडोमेन R, मतलब पूरा फंक्शन दिया है हमें R पे, तो R पे होगा क्या कि लीनियर इज ऑलवेज 1 1 and on 2, लीनियर इज ऑलवेज 1 1 and on 2 as FG both are linear on R, so both are 1 1 and on 2, so F inverse and G inverse exist, ठीक है, ये हमें पता है। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखती हूं जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर मुझे F इनवर्स लिखना है सो पहले तो रिवर्स। अब मैंने फॉर्मूला जो लिखी है आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे था +3 तो यहाँ पे आएगा -3, फिर था इंटू 2 तो ये आ जाएगा अपॉन 2। कैसे, एक और बार आपको समझाती हूँ कि आपको कंपेयर करना होता है fx इक्वल्स टू y, सो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y, सो 2x इज y माइनस 3, so x is y minus 3/2, that's what I have written। so ये इसकी डायरेक्ट मेथड है कि अगर मैंने लीनियर के हिसाब से लिखना है तो +3 का -3 इंटू 2 का अपॉन 2, तो उस हिसाब से G इनवर्स फ्रॉम R टू R, G इनवर्स X, इसका उल्टा X +5 बिकॉज -5 था एंड अपॉन 3, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे FOG, F from R to R and G from R to R, so FOG will be from R to R as well। क्यों, बिकॉज दोनों फंक्शन R पे है तो उसका कंपोजिट भी R पे होगा, और उसमें मुझे कंडीशन रेंज ऑफ G शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F ये चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज R पे ही आना है सब कुछ। सो विदाउट चेकिंग, विदाउट टेकिंग द कंडीशंस हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसमें था क्या कि मुझे फाइंड करना है FOG होल इनवर्स। सो फर्स्ट आई विल गो विथ FOG of x, which is f of gx, which equals to f of, what is gx? 3x minus 5. So f of 3x minus 5, which equals to
fx is 2x plus 3, so it is 2 into something plus 3, so that is 3x minus 5 क्या आएगा 6x minus 10 plus 3 तो plus 7. Now FOG is also a linear function. ठीक है, देख ही रहे हैं कि लीनियर आ रहा है, मतलब FOG इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ये 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा. सो जो पहले हमने सम किया उसमें एफ एन जी इनवर्स थे, तो आपको लगा कि वो तो डिफाइन होना ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने एफ एन जी इनवर्स नहीं लिए हैं, इन जनरल लिया है. तो अब इस हिसाब से एफ ओ जी होल इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, इसका उल्टा आर टू आर ही होगा. ठीक है, सो व्हाट इज एफ ओ जी होल इनवर्स ऑफ एक्स, बहुत ही सिंपल तरीका, +7 का -7 और इंटू 6 का अपॉन 6. दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मुझे जो राइट साइड चाहिए ये था एफओजी होल इनवर्स. मैंने यहां पे क्या प्रूफ किया था कि एफओजी होल इनवर्स इक्वल्स टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स. तो अब हम फाइंड करेंगे जी इनवर्स विच इज फ्रॉम आर टू आर, F inverse which is from R to R. So if I take G inverse O F inverse, so वो भी R to R exist होगा. So taking G inverse O F inverse of X, ठीक है, G inverse O F inverse of X मतलब G inverse of F inverse, placing the value G inverse of F inverse X is X minus 3/2. सिर्फ ये बाय मतलब अपॉन वाली वैल्यूज में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये होता क्या है, उल्टे का उल्टा एफओजी होल इनवर्स, तो उसका उल्टा जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स. क्या होगा अब यहाँ पे ध्यान से, जी इनवर्स एक्स, सो एक्स प्लस 5/3, तो जी इनवर्स वाई, तो वाई प्लस 5/3. तो अगर हम सोचे तो उस हिसाब से दिस इज जी इनवर्स वाई, so it is y plus 5/3, तो होगा x minus 3/2 plus 5/3, so it is x minus 3 plus 10, 2 is the LCM, upon 2 and 3 6, so this is x plus 7 by क्या हो जाएगा यहाँ पे x plus 7 and by 6. ठीक है, एक सेकेंड, ये था -7 बिकॉज -10 था, तो यहां पे आ जाएगा +7. सो दिस इज x plus 7/6. मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन मिला मुझे G इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये हो गया एफओजी होल इनवर्स. दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब डोमेन इक्वल होता है, फॉर्मूला इक्वल होती है, रेंज इक्वल होता है. कोडोमेन इक्वल ना हो तो चलता है बिकॉज कोडोमेन इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आंसर. सो उस तरीके से मैंने कंपेयर किया, तो दिस इज योर रिजल्ट 2. तो मुझे समझ में आ गया कि एफओजी होल इनवर्स इज x plus 7/6, सो इज जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स. तो इसी तरीके का दूसरा हमारा रिजल्ट है, प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एफ ओ जी होल इनवर्स, तो उल्टा जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, एंड सेकेंड जी ओ एफ होल इनवर्स, दैट इज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स. सो ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हैं. हम एक और चीज कि अगर एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो उनका कंपोजिट होगा हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन. क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन. ये भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं, दैट वी डोंट हैव टू प्रूव, आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो. ठीक है, अब क्या आएगा, नेक्स्ट सम. Let f from W to W define as fn equals to n plus 1 if f is odd. Second sum, exercise 1. Second, f from W to W where fn equals to n minus 1
for odd values, and the second is n+1 for even values. ठीक है, then show that f is invertible, show that f inverse exists, ठीक है, and w is the set of all the whole numbers. ठीक है, अब इस हिसाब से all the whole numbers मतलब हम अगर इंटीजर्स के हिसाब से होल नंबर्स इंटीजर्स उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं कि फॉर एग्जांपल ऑड, सो लेट्स टेक 1 3 5, इवन लेट्स टेक 2 4 6. ठीक है, मैं सारे एग्जांपल्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि ये 1 1 ऑन 2 हो रहा है या नहीं. सो ऑड के हिसाब से फॉर्मूला है n-1 0 10 3, सो उसका हो जाएगा 3 - 1 2 5, 5 का 5 - 1 इज 4, फिर 2 का क्या हो जाएगा 2 + 1 इज 3, 4 का क्या हो जाएगा 5, 6 का होगा 7. मतलब ऑड विल गिव अस इवन आंसर्स एंड इवन विल गिव अस ऑड आंसर्स. मतलब f of x1 not equals to f of x2 for every x1 and x2 belongs to domain, and as well as x1 not equals to x2, so it is 1 1. ठीक है, ये 1 1 प्रूव हो गया. and range of f is equals to whole number itself, which equals to w, which equals to codomain. मतलब f is onto as well. अब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों? बिकॉज ये 1 1 भी है, onto भी है. ठीक है, मैं कब से यही पिपुड़ी बजाए जा रही हूं कि भाई ये यहाँ पे 1 1 onto होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा, 1 1 onto होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा, हमें पता ही है. तो अब क्या होगा कि f इनवर्स एग्जिस्ट where f inverse will be from w to w as well. बट अब दिक्कत है मुझे फॉर्मूला की. तो फॉर्मूला में क्या होगा कि 2 क्वेश्चन के हिसाब से मुझे फॉर्मूला भी 2 चाहिए. अब मैंने सिंपल आपको सिखाया था, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये फंक्शन था 2x + 3, तो उसका इनवर्स मैंने कैसे निकाला, +3 का -3 इंटू 2 का अपॉन 2. तो उस हिसाब से ये जो पहली वाली फॉर्मूला है n-1, तो उसमें क्या होगा n-1, तो उसका उल्टा वहां पे हो जाएगा n+1. मैं एक बार फॉर्मूला डिराइव करती हूं. फॉर ऑड n f of n equals to y. ठीक है, तो अब क्या होगा वेर y is even, तो फॉर्मूला प्लेस करते हैं n-1 is y, so n equals to y + 1. y क्या था even, उसके लिए फॉर्मूला क्या आ गई y + 1. मतलब f इनवर्स ऑफ y equals to y + 1 if y is even. Same way if n is even, so y होगा odd. ये मैंने इसीलिए लिखा था, odd will give us even answer and even will give us odd answer. तो क्या होगा fn equals to y, so n+1 is y, so n is y - 1, which is your f inverse y. So f inverse y equals to y - 1 if y is odd. और आगे क्या आया था, f inverse y equals to y + 1 if y is even, and as well as f inverse from w to w, f from w to w, odd में -1, odd में -1, even में +1, even में +1. So here we can also say that f equals to f inverse. This is the extra result जो मैंने यहाँ पे डिराइव करके लिखा है. ये पूछा नहीं है, ये रिजल्ट मैंने अपने आप से डिराइव करके लिखा है. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज को मैंने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है.
आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है बिकॉज एग्जाम में बहुत जगह पे, एमसीक्यू में, सब जगह पे बहुत काम में आएगी। तो उस हिसाब से ये भी प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दो फंक्शंस इक्वल करने हैं, इफ टू फंक्शंस आर इक्वल, so the main thing, domain of f equals to domain of g, f of x equals to g of x and range of f equals to range of g, मतलब f equals to g को डोमेन कंपेयर करना नेसेसरी नहीं है, अगर है तो दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग आपके लिए, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है दैट्स नॉट एन इश्यू, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट वन, f from R to R where fx equals to x square minus 3x plus 2. f from R to R, fx equals to x square minus 3x plus 2. डायरेक्टली हमें पूछा है f of x, नथिंग एल्स, इतना ही पूछा है। तो बहुत सिंपल, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही फाइंड करनी है। मैं आपको सिर्फ इतना समझा देती हूँ कि एफ ओ एफ, स्टार्टिंग ऑफ एफ, एंडिंग ऑफ एफ, तो वो भी आर से आर ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, एफ ओ एफ ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लेट इट बी y। अब एफ ऑफ एक्स, सो एक्स स्क्वायर, टर्न बाय टर्न, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ वाई मतलब वाई स्क्वायर, 3x 3y प्लस 2। नाउ वी कैन रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड प्लस 2। अब आपको होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, जब आप इतने से छोटे छोटे थे 9th और 10th स्टैंडर्ड में, यू हैव लर्न दिस a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे b नेगेटिव है तो उस हिसाब से क्या आएगा, x रेज टू 4 इज a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस 4 इज सी स्क्वायर प्लस 2ab नेगेटिव होगा माइनस 6x क्यूब प्लस 2bc भी नेगेटिव होगा माइनस 12x प्लस 2ac, तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन। दिस इज x रेज टू 4, क्यूब वाला एक ही टर्म है 6x क्यूब, देन 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 13 माइनस 3 इज 10, देन x वाला टर्म 9x एंड 12x, सो माइनस 3x एंड द कांस्टेंट टर्म्स 4 प्लस 2 6 माइनस 6, वो हो जाएगा कैंसल। सो दिस इज योर आंसर। तो क्या प्रॉपर्टीज देखी हमने, आप देखो एक बार बोर्ड पे कि प्रॉपर्टीज हमें ये पता चली कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इनवर्स में क्या होगा, उन दोनों का कंपोजिट FOG and GOF. If F and G are inverse, so FOG and GOF will be identity, always identity अगर ये दोनों inverse है। और in general F and G are defined such that FOG GOF दोनों मिल रहे हैं, और अगर उनका inverse भी exist हो रहा है, F inverse G inverse, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला सम है। सो इस हिसाब से हमने ये प्रूव किया कि FOG होल इनवर्स, FOG होल इनवर्स, तो उसका उल्टा हो जाएगा G इनवर्स O F इनवर्स। सिमिलरली द सेकेंड रिजल्ट इज GOF होल इनवर्स इज F इनवर्स O G इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग है एक्सरसाइज 1 का। एक बारी और आप देख लो कि ये सारे सम में मोस्टली मैंने प्रॉपर्टीज प्रूव की है, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज प्रूव करी है। हमारा अगला सम है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फंक्शन f from r to -1 to 1, f from r
2 minus 1 to 1, which is defined by fx equals to x upon 1 plus mod x, which is 1 1 and onto function. This we have done in exercise 1.2 as well. ठीक है, तो ये अब हम वापस से सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक का एक सम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, सो नाउ द फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट द फंक्शन, मैं एक बारी क्वेश्चन लिख लेती हूं तो आपको समझ में आ जाए. क्वेश्चन 4 विच इज f from R2 minus 1 to 1 fx equals to x upon 1 plus mod x. पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर लिया था. 1 1 ऑन टू प्रूव करा हुआ है, already done. Then the fifth one, f from R to R fx equals to x cube. ठीक है, ये प्रूव करना है हमें. इंजेक्टिव ये भी हमने किया हुआ है, इज 1 1 already done. ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज okay, question 10 which is find the number of all onto functions. ठीक है, अब ये onto functions के बदले मैं आपको सिखाऊंगी 3 चीजें, टोटल 3 चीजें कि फंक्शन 1 1 कब होता है, onto कब होता है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं. 1 1 कब होता है मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं. 1 1 के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मुझे फाइंड करने हो, फॉर एग्जाम्पल a function is defined like 1 2 3 4 5 6. now this is given as the 1 1 function. ठीक है, again 1 2 3 4 5 6 7. now this is again a 1 1 function. then I am going to take 1 2 3 4 and 5. सो अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है सो कंपल्सरी ये फंक्शन मेनी टू 1 होगा. ठीक है, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन. सो नाउ वी आर हैविंग द ऑप्शन सच दैट, आप ध्यान से देखें कि डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो नंबर ऑफ डोमेन, फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों के लिए लिखूं, नंबर ऑफ डोमेन इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ कोडोमेन इक्वल्स टू, यहाँ पे था 3 सो इट इज 1 1. देन नंबर ऑफ डोमेन इज 3 बट नंबर ऑफ कोडोमेन इज 4 तो भी ये था 1 1. देन नंबर ऑफ डोमेन इज 3 and number of codomain is 2 so it is not a 1 1 or it never can be 1 1. क्यों never can be 1 1? because 3 questions है हमारे पास, 3 questions है and only 2 पॉसिबल आंसर्स. मतलब कोई एक तो रिपीट होना ही होना है. अगर तीनों रिपीट होते हैं तो ठीक है, पर एक तो रिपीट होगा ही. जैसे 1 कनेक्टेड है 4 से, 2 कनेक्टेड है 5 से, तो 3 या तो 4 से होगा या तो 5 से होगा. सो रिपीटेशन तो होना ही होना है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन. मतलब कि दिस नेवर कैन बी द फंक्शन. तो अब इसको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से कोई कंडीशन डिफाइन कर लूं. सो इफ द नंबर ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन आर इक्वल, so it can be a 1 1 function. if number of domain is less than number of codomain then it can be a 1 1 function. but if number of domain is greater than number of domain equals to number of codomain में चलेगा, number of domain less than number of codomain में चलेगा, but number of domain cannot be greater than number of codomain. so ये थी हमारी कंडीशन. या तो मैं इस कंडीशन को कंबाइन करके ऐसा लिख लूं, for a function to be 1 1 the number of domain should be less than or equals to number of कोडोमेन. सो ये हो गई हमारी कंडीशन. सिमिलरली ये तीनों आप वापस देखो ऑन टू के रिस्पेक्ट से. सो ये पहला वाला था ऑन टू, दूसरा वाला ऑन टू नहीं है एंड तीसरा वाला है ऑन टू. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ
डोमेन इज लेस देन नंबर ऑफ कोडोमेन, तो ये नहीं चलेगा, मतलब नंबर ऑफ कोडोमेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डोमेन। तो उस हिसाब से फॉर अ फंक्शन to be onto the number of codomain is less than or equals to number of domain। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन में 1 करना है तो डोमेन के रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, फंक्शन में ऑन टू करना है तो कोडोमेन के रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए फंक्शन, सो फंक्शन के लिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ any function, number of domain less than or equals to number of codomain or number of domain is greater than or equals to number of codomain, कुछ भी चलेगा, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें दोनों चलेगा। मतलब अगर मुझे फंक्शन चाहिए, अब ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल set A and set B, ठीक है। if I am going to take 1 2 3 and for example 4 5 6 and 7, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए how many functions are there, the first question, how many functions are there। now that how many मतलब कितने functions है, so functions can be 1 functions can be on 2 functions can be many 1, ये हमें नहीं सोचना है, सिर्फ फंक्शन होना चाहिए, बाकी की कंडीशन हम नहीं देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, so 1 is the question, so for 1 it is like permutation and combination, for 1 we are having 4 different options, 4 ways to connect it। So same way now for 2, अगर मैंने 2 देखना है, अगर मैंने ऐसा सोचा कि 1 is connected to 4, तो 2 के लिए आप ऐसा सोचेंगे कि 3 ऑप्शंस बाकी बचेंगे, लेकिन if it is a function then it can be many one as well। अगर 2 भी 4 से कनेक्टेड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बॉस, उन लोगों को जो करना है करे, अपने बाप का क्या जाता है, कुछ नहीं, हम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ये उन लोगों के अंदर का मामला है, उन लोगों को जो भी कनेक्ट करना है कर सकते हैं। मतलब कि for 2 again 4 ways to connect, same way if I'm going to take 3, so 3 also can be connected with 4 or 5 or 6 or 7, either or, but अगर 3 4 से भी connected है, so it is a many one function, not an issue, so again 4 ways to connect it। So total ways, just like permutation and combination, we have to take product of all the options, so it is 4 into 4 into 4, or we can say 4 raised to 3, or to be precise it is codomain raised to domain। ये है हमारा आंसर, कोडोमेन रेज टू डोमेन। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखना है, सो इट इज 3 रेज टू 3, ये वाला तो मैंने फाइंड करा विच इज 4 रेज टू 3, और यहाँ पे कोडोमेन है 2, सो इट इज 2 रेज टू 3। तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो फॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। सो यहाँ पे फंक्शंस कितने हो गए, 64। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेज टू 12 होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मैंने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B, that equals to 2 raised to number of A cross B, which is 2 raised to 12, which is 4096। ठीक है, मतलब out of this 4096 relations, only 64 can be the functions। ठीक है, अब ये 64 में 1 कितने हैं और many one कितने हैं। अगर मुझे चाहिए for 1 function, 1 functions, how many 1 functions are there? So again starting with 1 2 3,
4, 5, 6 and 7. This is set A. This is set B. Again I am starting with 1 because 1 1 होता है डोमेन के रिस्पेक्ट से. So for 1, 4 ways to connect. ठीक है, अगर मैंने कनेक्ट कर दिया 1 को 5 से. So now for 2, अगर मुझे करना है 1 1 फंक्शन, इफ आई वांट टू मेक दिस एज अ 1 1 फंक्शन, तो 1 1 में क्या होगा कि वी कैन नॉट कनेक्ट द एलिमेंट विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड. मतलब 2 को अगर कनेक्ट करना है तो वो 5 के साथ तो कभी नहीं आएगा. मतलब 4 minus 1 ways to connect, or we can say that equals to 3 ways. Same way, अगर 3 को कनेक्ट करना है, let's say 2 is connected with 7 for example. So now for 3, 5 and 7 cannot be counted. So उस हिसाब से 4 minus 2 or 3 minus 1 ways to connect, or we can say 2 ways. So total ways to find 1 1 function. अगेन यहाँ पे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देखें, सो इट इज 4 3 2, और वी कैन से दैट इज 4p2. ठीक है, इसको मैंने परम्यूटेशन के हिसाब से लिख दिया. सो दैट इज 4p2, और इन जनरल दिस इज कोडोमेन परम्यूटेशन डोमेन. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला. जैसे वहां पे कॉमन फॉर्मूला क्या थी भाई हमारी, कोडोमेन रेज टू डोमेन, ये तो कोई भी हिसाब में आएगा. लेकिन अगर यहाँ पे कोडोमेन की वैल्यू छोटी है, हम ये लिखते थे कि फॉर NPR n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r. मतलब n कैन नॉट बी लेस देन r, ये हमें पता है. तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने लिखा था कि नंबर ऑफ डोमेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कोडोमेन. तो यही यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि भी n कैन नॉट बी लेस देन r. सो कोडोमेन की वैल्यू r से, मतलब डोमेन की वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गई भी हमारे 1 1 फंक्शन के लिए. अब बारी है हमारे ऑन टू फंक्शंस के लिए. सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. अब क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस चाहिए अगर मुझे इसी वाले सम के लिए 1 2 3 4 5 6 and 7. अब आप सोचो यहाँ पे कि ऑन टू मतलब वी हैव टू फोकस ऑन द कोडोमेन. हमें आंसर्स पे फोकस करना है. मतलब आंसर शुड बी कनेक्टेड, ऑल द आंसर्स शुड बी कनेक्टेड. दिस इज 1 1 and on to, दिस इज ओनली 1 1 not on to, and this is only on to not 1 1. तो उस हिसाब से 4 has 3 questions, 3 possible questions. 4 के हिसाब से मैंने उल्टा सोचा है कोडोमेन के हिसाब से. तो सिमिलरली अगर 4 इज कनेक्टेड विथ 2, ठीक है, 2 विथ 4 या 4 विथ 2, तो उस हिसाब से नाउ 5 हैज ओनली 3 minus 1 which is 2 questions. सिमिलरली अगर मैंने ले लिया 6, so 2 minus 1 is 1 question. यहाँ पे डोमेन टू कोडोमेन था, यहाँ पे कोडोमेन टू डोमेन है. सो नाउ 7 हैज 0 क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचा है. सो ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू 3 into 2 into 1 into 0 विल बी 0. ठीक है, ये हो गया आपका 0. मतलब यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी करो. लेकिन अगर मैंने इन जनरल फाइंड किया है, जैसे कि मैंने ये लिखा है 1 2 3 and 4 5 and only 6 7 and 8 फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस वन. सो अगर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि 0, बट अगर 0 नहीं होता है तो क्या होगा. अगर यहाँ पे मैं 6 के बारे में सोचूं, सो देर आर 5 डिफरेंट ऑप्शंस, 5 ways for options or questions. So same way 7 के लिए
कोई 8 कनेक्ट हो गया 6 से, सो 7 के लिए फिर 1 कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज वो तो फंक्शन ही नहीं होगा. तो उस हिसाब से 4 वेज which is 5 minus 1. then 8 के साथ क्या आएगा, that is 4 minus 1 which is 3 ways, which is 4 minus 1. so total on two functions क्या आएगा, 5 into 4 into 3 और we can say 5p3. तो अगर मैंने फॉर्मूला लिखनी है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी डोमेन परम्यूटेशन कोडोमेन. उल्टा ये फोकस कर रहा था पूरा डोमेन पे तो कोडोमेन पी डोमेन आया, ये फोकस कर रहा था पूरा कोडोमेन पे तो फॉर्मूला आ गई डोमेन पी को डोमेन. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सम करना है. अब यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 10, ये सब मैंने इन जनरल फॉर्मूलाज के लिए किया. अगर मैंने क्वेश्चन 10 टेक्स्ट बुक का करना है, तुम लोगों ने दिया है फंक्शन फ्रॉम ए टू ए वेर ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एन, मतलब टोटल n एलिमेंट्स डोमेन एंड कोडोमेन में 1 2 3 अप टू एन, 1 2 3 अप टू एन. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फ्रॉम कोडोमेन one has n options, from domain क्योंकि उस हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे. सेम विथ 2, so 2 has n options, no n minus 1 options. क्यों, बिकॉज एक कम होगा. इसी तरीके से जैसे 6 में था 5 ऑप्शंस, 7 में आ गया 4 ऑप्शंस, बट 8 में आएगा 3 ऑप्शंस. वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑप्शंस, सो 3 में आएगा n minus 2 ऑप्शंस. सो सिमिलरली अगर मैंने n लिख दिया, सो ओनली 1 ऑप्शन विल बी देयर. सो टोटल n minus 1 up to 1, or we can say npn n factorial on two functions. ठीक है, ये दोनों साइड सेम ऑप्शंस थे इसलिए. लेट मी सी उन लोगों ने आंसर किस हिसाब से दिया है, कौन से फॉर्मेट में दिया है. एक्सरसाइज 1 का 10th नंबर, एक्सरसाइज 1 का 10th नंबर, दे हैव गिवन n फैक्टोरियल डायरेक्टली और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. ये मैंने n फैक्टोरियल लिखा, लेकिन आप npn लिखोगे तो भी चलेगा, कोई भी आंसर गलत नहीं है. सो दिस इज सम. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 11th. लेट s फ्रॉम s इक्वल्स टू, लेट s इक्वल्स टू abc, then t equals to 1 2 3, अब f from s to t given, दो ऑप्शंस हैं, उनमें से उनका इनवर्स कहाँ पे पॉसिबल है वो मुझे फाइंड करना है. द फर्स्ट वन इज a3b2c1. द फर्स्ट वन f is a3 b2 c1. let me see, this is like a b c 1 2 3 और उसका उल्टा 1 2 3 a b c, a with 3 b with 2, a with 3 b with 2 and c with 1. मतलब it is a 1 1 function as well as on 2 function, तो उसका उल्टा हो जाएगा a3 2b, sorry 3a 2b and 1c f इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, इसका उल्टा भी मैंने लिख दिया. और दूसरा था जिसमें था a2b1 c1, a2b1 c1. द सेकेंड वन इज a2b1 c1. so that is abc 1 2 3 1 2 3
ABC। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं जो दिया है उस हिसाब से A2 विच इज लाइक दिस, B1 एंड C1, तो इसका उल्टा 1B एंड 1C एंड 2A। सो प्रॉब्लम होगा 1 एंड 3 दोनों के साथ, ये दिस इज नॉट पॉसिबल एज 1 is multiple connected and 3 is not connected। दोनों से मुझे दिक्कत है, मुझे दोनों से ऐतराज है, इन दोनों का ऐसा कनेक्शन मुझे ऐतराज है। ठीक है, यहां पे ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन 11। द नेक्स्ट वन which is your question, okay, this is your question 15। F from, चलिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, चलिए F from minus A to B and G is from A to B। F is from A to B and G is from A to B, where set A is given as -1 0 1 2, then B is given as -4 -2 0 2। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें कि हमें ऐसा पूछा है कि भाई fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स and gx equals to mode of 2 into x minus 1 by 2, 2 into mode of x minus 1 by 2 minus 1, this is given। So f and g are equal or not, ये हमें चेक करना है। तो बहुत ही सिंपल, पहले दोनों का डोमेन कोडोमेन इक्वल है, मतलब द बेसिक कंडीशन इज ओके। अब मुझे फाइंड करना है दोनों के लिए वैल्यूज। लेट्स फाइंड आउट, सिर्फ रेंज फाइंड करना है, फॉर्मूला इक्वल है या नहीं अपने आप से प्रूव हो जाएगा। सो f ऑफ -1 प्लेस करें -1, सो इट इज 1 माइनस -1 इज 2। ठीक है, g में फाइंड करते हैं -1, अगर ये पहला ही इक्वल नहीं आता है तो हम वहीं से छोड़ देंगे। सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो इट इज 2 इंटू g ऑफ -1 equals to 2 into -1 by 2 -1। so this is, ध्यान से देखिएगा, -1 by 2 -3 by 2, 2 into 3 by 2 -1, so that is 2, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। then f of 0 which equals to 0 minus 0 is 0, then g of 0 which is 2 into -1 by 2 -1, so it is 1 minus 1 is 0 equal, then f of 1 is 1 minus 1 is 0 again, g of 1 is 2 into 1 by 2। ठीक है, 1 minus 1 by 2, तो 1 by 2 that is 2। ठीक है, 2 into मतलब 2 cancel, 1 minus 1 is 0, then आएगा f of 2 which is 4 minus 2 square minus 2, so that equals to 2। now g of 2 which equals to 2 into 2 minus 1 by 2 is 3 by 2 minus 1, so 3 minus 1 is 2। so as fx equals to gx, so range of f equals to range of g as well, and domain of f equals to domain of g तो था ही। so f equals to g, they are equal function, yes they are equal, ये हमने प्रूव किया। क्या था हमारे सम में, f and g both are defined from the same domain and codomain। हमने किया दोनों की अलग अलग फॉर्मूला में वैल्यूज को प्लेस, पर फॉर्मूला भले ही अलग थी पर आंसर सेम आ रहा है, मतलब fx equals to gx, that we can say at least for this function। so इस हिसाब से यहाँ पे हो गया डोमेन इक्वल, फॉर्मूला इक्वल एंड द रेंज इक्वल, सो हो गया f इक्वल्स टू g। ठीक है, द नेक्स्ट वन
विच इज क्वेश्चन नंबर 18. दो फंक्शंस दिए हैं हमें. क्वेश्चन 18. This is the last sum for 1 on 2 composite and inverse kind of concept. ठीक है, पर ये सम में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा परफेक्टली ये सम करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है एफओजी जीओएफ में. रेंज और वो सब फाइंड करिएगा ध्यान से. फंक्शन एफ इज गिवन 18th नंबर exercise 1 where function f is given from R to R, where f is signum function. ये दिया है that one which x greater than 0, 0 for x equals to 0 and -1 for x less than 0. Function g is again from R to R and gx equals to box x which is your floor function. ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है. सो एफओजी एंड जीओएफ कोइंसाइड इन 0 to 1 ओपन क्लोज. 0 to 1 फॉर एफओजी एंड जीओएफ 0 to 1 डू दे कोइंसाइड, मतलब 0 to 1 वाले एरिया में, ओपन 0 क्लोज 1 वाले एरिया में एफओजी एंड जीओएफ का आंसर सेम आ रहा है या नहीं. पहले तो ये दोनों फंक्शन है R to R, मुझे रेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एज दिस इज सिग्नम फंक्शन, उसकी रेंज हमें ऑलरेडी पता है 11th स्टैंडर्ड से, जब आप इत्तू से छोटे छोटे थे. एंड रेंज ऑफ G is Z as set of integers, मतलब FOG वो डिफाइन हो जाएगा R to R बिकॉज इसकी कंडीशन है रेंज ऑफ G सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F सेटिस्फाइड. एंड GOF ये हो जाएगा अगेन R to R, उसकी कंडीशन है रेंज ऑफ F सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ये भी सेटिस्फाइड. सब कुछ होगा अगर फंक्शंस दोनों R to R गिवन है. सो नो नीड टू चेक द कंडीशन, हमें ये पता है. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफओजी ऑफ एक्स. ध्यान से, एफओजी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू एफ ऑफ बॉक्स एक्स. अब आप बॉक्स एक्स का आंसर सोचो ध्यान से, तो बॉक्स एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ होगा इंटीजर्स में. अगर मैंने लिया है इफ एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, तो बॉक्स x इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, अगर मैंने लिया है x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, 0 to 1, तो भी बॉक्स x 0 ही होना है. ठीक है, फ्लोर फंक्शन है तो वो 0 ही होगा. एंड इफ x इक्वल्स टू 1, तो बॉक्स एक्स होना है 1. ठीक है, सिर्फ इतने में ही आप सोचो. क्यों? बिकॉज मुझे बाकी के लिए देखना ही नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है. मुझे ऐसा नहीं पूछा कि फंक्शन की फॉर्मूला क्या है, कौन से यहाँ पे केसेस आएंगे, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, एनर्जी वेस्ट करूं, पेन वेस्ट करूं, इंक वेस्ट करूं. ठीक है, ये सब कुछ वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि जितना पूछा है उसके ऊपर ही हम फोकस करें. डू दे कोइंसाइड इन ओपन 0 to क्लोज 1, ऐसा पूछा है. ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर हम सोचे, अगर आपको क्लोज 0 to ओपन 1 लेंगे तो वो अलग हो जाएगा. अब यहाँ पे है ओपन 0 to क्लोज 1, तो उस हिसाब से अगर x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप 0 रखो तो बॉक्स 0 0. अगर मैंने 0 to 1 में कोई वैल्यू रखी है तो भी वहां पे 0 आएगा, और अगर मैंने 1 रखा है तो G में आ जाएगा 1. ठीक है, उस हिसाब से सो इफ x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to ओपन 1, बॉक्स x इक्वल्स टू 0, सो f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, और f ऑफ 0 आएगा भाई 0. देन फॉर x इक्वल्स टू 1, f ऑफ g ऑफ 1 ये हो जाएगा f ऑफ 1, और f में पॉजिटिव में आना है 1.
अब यही मुझे प्रूव करना है अगर कोइंसाइड होता है फॉर जी ओ एफ। तो ये हो गया भाई जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ 0 होना है 0, वो मुझे पता है उसकी फॉर्मूला से, ठीक है। सो जी ओ एफ एक्स विच इज जी ऑफ f ऑफ 0 इक्वल्स टू जी ऑफ 0, और g में 0 है, 0 बॉक्स ऑफ 0 इज 0, ठीक है। मतलब 0 में दोनों का आंसर 0 आ रहा है, चलो ठीक है। फिर अगर x is greater than 0 then f of x equals to 1, तो g of f of x equals to g of f of x greater than 0 के लिए सोचें तो g of 1 हो जाएगा एंड g of 1 is 1। मतलब क्या लोचा हुआ कि यहाँ पे 0 to 1 क्लोज ओपन में सबका आंसर 0 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 का 0 है, तो उस हिसाब से they are not giving same answers for 0 to 1, ठीक है। यहां पे सिर्फ 1 में सही हुआ, 0 में सही हुआ, बाकी बीच वाली वैल्यूज में यहां पे 0 था और यहां पे था 1, सो उसका मतलब they do not coincide in 0 to 1। सिर्फ GOF of 0 equals to 0 equals to FOG of 0 as well। FOG में जैसे 0 का आंसर था 0, ठीक है, x equals to 0 में, और सेम वे GOF में भी 0 का आंसर था 0, सेम वे GOF of 1, GOF of 1 का आंसर था 1 which equals to FOG of 1। सो मैं एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखती हूं, दे कोइंसाइड फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड फॉर x इक्वल्स टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। उन लोगों का आंसर इक्वल हो रहा है अगर x इक्वल्स टू 0 है तो, अगर x इक्वल्स टू 1 है तो, बाकी कोई वैल्यूज में उनका आंसर कोइंसाइड नहीं हो रहा है। सो दिस इज द सम, ये था सिग्नम और बॉक्स का कंबाइंड फंक्शन, दोनों को मिला के हमने ये सम किया। तो टोटल हमारे एक्सरसाइज 1 के सारे 1-1 कंसेप्ट के, ऑन टू कंसेप्ट के, इनवर्स और कंपोजिट फंक्शंस वाले सारे सम हो गए एक्सरसाइज 1 के। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड इनवर्स एलिमेंट्स, वो स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन है, विल सी इट फर्दर, ठीक है। सो आपको ये वीडियो देखना है, कुछ समझ में ना आए तो रिवाइंड करना है, पूरा बोर्ड आपको प्रैक्टिस करके लिख लेना है, कुछ भी समझ में ना आए तो हम हैं आपके लिए, ठीक है। यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, आओ जो।